एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सो वेलकम अगेन टू नर्सिंग आवर 24/7। आई एम हैक शोकन देवा, नॉन नर्सिंग एजुकेटर। और आज बच्चों मैं आपके सामने हाजिर हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को लेकर के, क्योंकि जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में आपकी जो स्टाफ नर्स की वैकेंसीज हैं वो आउट हो चुकी हैं। 300 प्लस वैकेंसीज आपकी यहाँ पर आउट हुई हैं। तो आज की ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए रहने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कौन कौन स्टूडेंट्स इन फॉर्म्स को फिल कर सकते हैं या क्या आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट रहेगी। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने हमेशा आप लोगों को ये बोला है कि ये भाई आपका एग्जाम सीजन चल रहा है, तो आप जब एक सर्टेन एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप जितने भी एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हैं उन एग्जाम्स को के जो फॉर्म्स हैं उनको फिल कर दीजिए, सो दैट यू हैव मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज और आपके लिए बहुत सारे रास्ते होंगे आगे बढ़ने के लिए, है ना। कुछ ना से तो कुछ सही ही हमेशा बेहतर रहता है। तो चलिए अब इसी एक अच्छे से पॉजिटिव नोट पर अपनी वीडियो को शुरू करते हैं कि अभी जो आपकी हिमाचल प्रदेश स्टाफ नर्स की वैकेंसीज आउट हुई हैं 2025 के लिए 300 प्लस वैकेंसीज हैं, उनके लिए क्या क्या आपके पास बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगा या कौन कौन बच्चा इस फॉर्म को फिल कर सकता है। तो बच्चा अगर हम बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, अगर आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन की यहाँ पर बात करते हैं तो हमारे पास क्या बोला गया है कि BSc नर्सिंग रहना चाहिए एटलीस्ट विद 50% ऑफ द एग्रीगेट। वहीं पर GNM A ग्रेड यानी कि जो GNM जिस भी स्टूडेंट ने किया हुआ है A ग्रेड डिप्लोमा, वो भी जो है इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल रहेगा। बस रिक्वायरमेंट ये है कि उसने भी जो अपना एग्रीगेट है या जो आपने अपने डिप्लोमा में आपका जो टोटल आपका वेटेज बन रहा है फाइनल परसेंटेज का, वो आपका एग्रीगेट ऑलमोस्ट 50% होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट से, ठीक है। सो BSc नर्सिंग वाले साथ में GNM वाले लोग भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, गिवन दैट कि आप लोगों ने 50% जो है अपना स्कोर किया है। मिनिमम जो आपका, अगर मैं वेटेज की बात करूं, दैट शुड बी योर 50% इन योर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स, ठीक है। जो भी आपके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट होते हैं नर्सिंग के लिए या तो फिर GNM के लिए। अगर एज लिमिट की बात करेंगे, मिनिमम एज यहाँ पे 21 ईयर्स बोली गई है और मैक्सिमम एज यहाँ पर 32 ईयर्स की बात की गई है। एज ऑन 1 जनवरी 2025 यानी कि 2025 की ही एज काउंट होगी। अगर आप 2025 से पहले 1 जनवरी की बात की जा रही है, 1 जनवरी 2025 तक अगर आप लोगों 32 साल से आप लोगों की उम्र कम है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। तो मिनिमम आपकी 21, ऑब्वियसली सब लोग 21 से तो ज्यादा के ही होंगे और 32 से आपकी एज कम होनी चाहिए, ठीक है। डेट आपको यहाँ पर मेंशन कर दी गई है। वहीं पर अगर हम देखो, अब यहाँ पर बात आ जाती है, दिस इज द ट्विस्ट ना, जो हर एक एग्जामिनेशन में या हर एक फॉर्म को फिल करने में होता है कि मैम क्या अदर स्टेट के लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, स्कूलिंग को देखो, अगर बोनीफाइड हो, यानी कि बोनीफाइड का मतलब होता है हिमाचल के ही रहने वाले हो, तो उसके लिए आपके पास एक जो कंडीशन है वो एप्लीकेबल नहीं होगी। आप आराम से, बढ़िया है, हिमाचल के रहने वाले तो डेफिनेटली इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं अदर कैंडिडेट्स की बात करते हैं, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट ये है कि कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल इफ द मैट्रिक एंड 10+2 आर पास्ड फ्रॉम द स्कूल्स एंड इंस्टीट्यूट्स सिचुएटेड इन हिमाचल प्रदेश। 10वीं और 12वीं आपकी हिमाचल से होनी चाहिए, तभी आप कर सकते हैं। यानी कि हम ये मान के चल सकते हैं ऑलमोस्ट ये आपका उन्हीं के लिए हो गया जो हिमाचल के रहने वाले हैं, क्योंकि बट सो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप लोग किसी स्पेसिफिक कंडीशन में हो, मान लीजिए कुछ आर्मी के लोग होते हैं, आप लोगों ने ऐसे कंडीशंस में ही हो सकता है, कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर पॉसिबल है कि 10th एंड 12th आप किसी और स्टेट से करते हैं, अदर देन दैट ऐसा नहीं होता है ना। तो मोस्टली उन्हीं के लिए एलिजिबल होगा जो आपके पास हिमाचल के रहने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अप्लाई कौन कर सकता है, फीमेल कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन कंडीशन ये है आपके पास कि आप हिमाचल प्रदेश नर्सिंग जो आपके पास काउंसिल है उसके साथ रजिस्टर्ड होने चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजों का आपको ध्यान में रखना है। यू शुड बी रजिस्टर्ड विद हिमाचल प्रदेश नर्सिंग काउंसिल। देन आपके पास यू शुड बी अ फीमेल कैंडिडेट, एज आपकी 21 से 32 के बीच में होनी चाहिए। अगर आप हिमाचल के रहने वाले नहीं हैं तो यू मस्ट हैव पास द योर 10th एंड 12th फ्रॉम हिमाचल स्कूल और इंस्टीट्यूट, ठीक है। और एजुकेशन की बात की जाए, BSc नर्सिंग वाला फॉर्म फिल कर सकता है, GNM वाला भी फॉर्म फिल कर सकता है, गिवन दैट कि आप लोगों का जो एग्रीगेट है दैट आपके पास 50% मिनिमम बोला गया है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि मैम प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, इफ यू गाइज वांट्स टू प्रिपेयर विद अस, है ना, आप चाहते हैं कि मैम आप लोग तैयारी करवा दीजिए, तो
इस जो वीडियो है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए एक गूगल फॉर्म को अटैच कर दिया गया है। आप उस गूगल फॉर्म पर क्लिक कर सकते हैं। जाइए, जा करके गूगल फॉर्म को फिल कर दीजिए। अगर आप लोगों को लगेगा कि मैम हमको तो आप लोगों से ही तैयारी करनी है, हम लोग चाहते हैं कि इसके रिगार्डिंग भी, इससे रिलेटेड भी एक स्पेसिफिक बैच आए, तो आप जो है फटाफट गूगल फॉर्म को फिल कीजिए। आपकी जो जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग सेंड कर दीजिए, सो दैट हम आपकी नीड के अकॉर्डिंग आपके लिए यहाँ पर कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, तो ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए जुड़े रहिएगा नर्सिंग अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ। आप टेलीग्राम चैनल से भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल की बात करेंगे तो नो नर्सिंग बाय महक मैम इज द नेम ऑफ द टेलीग्राम चैनल। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रिपरेशन इस एग्जाम के लिए इस प्लेटफॉर्म के द्वारा करवाई जाए, तो आप फटाफट जाइए और गूगल फॉर्म को फिल कर दीजिए। और जो जो बच्चा एलिजिबल है तो फटाफट जाओ और फॉर्म फिलिंग अपना देख लो कि क्या क्या सर्टिफिकेशन चाहिए होगी, क्योंकि लास्ट डेट तक वेट करने का कोई फायदा नहीं है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। अब मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन।